नमस्कार, मेरा बंगाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। मेरा बंगाल यानी कि बंगाल के बारे में आप सबके सामने ऐसी कुछ बातें लाना जो बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आज हम लोग बात करेंगे इस बंगाल में जो अपीसमेंट यानी कि तुष्टिकरण होता है उसके ऊपर। ममता बनर्जी की सरकार जो तुष्टिकरण करते हैं वो आज सबके सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ जगह है जहां पर तुष्टिकरण सबको पता नहीं है ये कैसे क्या हो रहा है। यानी कि बंगाल में जितने भी आदमी हैं सबको पता है, लेकिन बंगाल के बाहर जो भी है उनको पता नहीं कि अपीसमेंट यानी कि तुष्टिकरण यहां पर किस तरीके से होता है। कल ममता बनर्जी इमाम और मुअज्जिम का जो समावेश था उस जगह में गई। उसके बाद वहां पर जाके उन्होंने अनाउंस की कि इस बार से और ज्यादा 500 रुपया करके इमाम मुअज्जिम को मिलेगा भत्ता के रूप में, और ज्यादा। यानी पहले भी कुछ देते थे, कितना देती थी यह भी आपको जानना चाहिए। पहले इमाम और मुअज्जिम को मिलते थे 2500 और 1000 रुपया, यानी कि इमाम को मिलते थे 2500 रुपया और मुअज्जिम को मिलते थे 1000 रुपया। अभी 500 रुपया करके और बढ़ गया, यानी कि इमाम को अब मिलेगा 3000 रुपया और मुअज्जिम को मिलेगा 1500 रुपया। इसी के साथ साथ उसी जगह पर उन्होंने अनाउंस किया कि पुरोहित के लिए भी वो 500 रुपया बढ़ा दिए। अब आपको समझ में आएगा कि यहां पर पुरोहित भत्ता जो है वो भी है। इस पुरोहित भत्ता कितना है? 1000 रुपया। लेकिन ये पुरोहित भत्ता कब चालू हुआ? 2020 साल में। 2020 साल से चालू हुआ पुरोहित भत्ता जो 1000 रुपया था, अभी वो 1500 रुपया हुआ, यानी कि 1500 रुपया हुआ। यानी ममता बनर्जी एक तरफ मुस्लिम दूसरी तरफ हिंदू दोनों को सही जगह पर रखने की कोशिश की। तब ये मैं क्यों बोलूं कि अपीसमेंट है, तुष्टिकरण है, क्यों बोलूं? वो तो दोनों को ही देख रहे हैं। लेकिन नहीं, ध्यान से सुनिए। ये जो भत्ता है यानी कि इमाम को जो मिलने वाला भत्ता है और मुअज्जिम को मिलने वाला भत्ता है, ये कब से चालू हुआ आपको पता है? 2011 में ममता बनर्जी की सरकार हुई। यानी कि इस बंगाल में आदमी सब कुछ आदमी मिलजुल के ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी गवर्नमेंट को सरकार में लाए। उसके बाद ही 2012 से चालू हो गया इमाम भत्ता मुअज्जिम भत्ता। उसके बाद 2020 में चालू हुआ पुरोहित भत्ता। इमाम और मुअज्जिम को देने वाला भत्ता जो अभी तक बहुत सारे आदमी समझते थे कि ये भत्ता वक्फ बोर्ड से मिलते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कल सबके सामने बता दिए कि ये रुपया सरकार देती है, सरकार के ओर से ये पैसा जाता है वक्फ बोर्ड के हाथ में। वक्फ बोर्ड उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि पियोन जैसा काम करते हैं वक्फ बोर्ड। ममता बनर्जी ने जो बताई वही मैं बोल रहा हूं। ऑन कैमरा ममता बनर्जी ने ये बोली है। यानी कि ममता बनर्जी ने सीधा बोल दिया कि हम लोग जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से मुस्लिम इमाम और मुअज्जिम को अभी तक 2500 रुपया और 1000 रुपया दिया जाता था, अभी 3000 रुपया और 1500 रुपया दिया जाएगा, और पुरोहित को भी 1500 रुपया दिया जाएगा। लेकिन सवाल एक ही है, हमारा पैसा क्यों वहां पर खर्च होगा? धर्म के नाम पर क्यों पैसा खर्च होगा? सवाल है ना। यह सवाल जायज है या नाजायज है? अब भी बताइए। अगर लगता है कि जायज सवाल है तो इसके विरुद्ध में आपको भी आवाज उठाना चाहिए। देखिए, ये जो इमाम भत्ता मुअज्जिम भत्ता उसके बाद पुरोहित भत्ता ये चालू हुआ 2020 में। क्यों? क्योंकि तब तक बंगाल में भाजपा ने अपना कदम रख चुके थे और भाजपा का जो संगठन था इतने तेजी से बढ़ रहा था। ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि अगर भाजपा को रोकना है, हिंदू को जो मन है माइंड है वो भाजपा की तरफ जा रहा है, इसको अगर रोकना है तो अपीसमेंट को दिखाने के लिए, यानी अपीसमेंट हम लोग सिर्फ मुसलमान को नहीं दे रहे, हम हिंदू को भी दे रहे हैं, इसीलिए शायद ये पुरोहित भत्ता चालू किए। ये बार बार आवाज उठ रहा है। जो लोग भाजपा करते हैं, जो लोग दूसरे सारे हैं, सबको ये आवाज उठाते हैं कि ये चालू हुआ एकदम सिर्फ विधानसभा के लिए, यानी 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए। अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव जब एकदम नजदीक आ गए, उसी वक्त उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया। और एक बात सोचिए, ये अनाउंसमेंट जो हुआ कहां पर हुआ? इमाम और मुअज्जिम का जो मीटिंग था उसी में, उन लोग का जो समावेश था उसी में। क्यों पुरोहित भत्ता उस जगह से अनाउंस होगा? यह सवाल नहीं है, यह सवाल उठाना जायज नहीं है। यह सवाल तो उठेगा ही, क्यों उस जगह से? ये तो अब खुद अपना जो डिपार्टमेंट है या दफ्तर है
नबार्न है, वहां से वो बोल सकती थी, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि यहां पर तो 500 रुपया बढ़ा दिया। अगर 500 बढ़ा दिया तो और भाजपा वाले फिर से आवाज उठाएंगे कि सिर्फ मुसलमान को क्यों पुरोहित को नहीं। उसी चलते शायद ये दिए, मुझे लगता है, गलत भी मैं हो सकता हूं। तो ये जो चक्कर है ना, ये चक्कर है अपीसमेंट का। इसके साथ साथ और एक ताजुब की बात है, उन्होंने वहीं पर अनाउंस किए कि इमाम और मुअज्जिम जो है, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीब है, वो चाहते हैं तो 5 लाख रुपया तक लोन ले सकते हैं। उसके लिए गारंटर कौन बनेगा? सरकार गारंटर बनेगा। उसके लिए पहले जो 25,000 रुपया जो डिपॉजिट करना पड़ता है वो कौन देगा? सरकार देगी। ये कौन बताया? ममता बनर्जी ने बताई। यानी कि ये अपीसमेंट नहीं है तो और क्या है? क्यों सिर्फ इमाम मुअज्जिम को 5 लाख रुपया मिलेगा? अब पुरोहित को क्या होगा? पुरोहित को भी तो मिलना चाहिए ना 5 लाख रुपया, कोई कारोबार करने के लिए। इमाम मुअज्जिम अगर चाहे तो चाय की दुकान, कुछ भी दुकान कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जरूर लोन लेके करें, इसमें मेरा भी कुछ नहीं है। लेकिन तब पुरोहित को क्यों नहीं? आप पुरोहित को भत्ता दे रहे हैं तो पुरोहित को भी लोन देने का फैसिलिटी दे दीजिए, पुरोहित भी लोन दे सके, ऐसा हालत कीजिए। लेकिन नहीं, तो सवाल तो फिर घूम फिर के वही जगह पर आते हैं कि अपीसमेंट, यानी कि तुष्टिकरण। तो मैं क्या गलत हूं? ये तुष्टिकरण नहीं तो और क्या है? लोकसभा चुनाव जितना नजदीक आएंगे उतने ही तुष्टिकरण बढ़ते जाएगा, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बात है कि भाजपा को हटाना है। सरेआम सबके सामने बोला कि एक काम कीजिए कि भाजपा को हटाइए, हम दे रहे हैं, आप भाजपा को हटाइए, यानी गिव एंड टेक पॉलिसी। मैं आपको पैसा दे रहा हूं, लेकिन वो पैसा हम सबके, यानी कि पब्लिक का, आम पब्लिक का पैसा, उस पैसे को हम दे रहे हैं, वो दे रही है, तो उसलिए वोट उनको देना चाहिए, भाजपा को मत दो। भाजपा को मत दो यानी कि हमको वोट दो, पैसा दिया तुम दो। क्या यही है गणतंत्र? मेरा सवाल यही है। आप सोचिए, सोचने के बाद अगर लगे कि कुछ आंसर देना है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। आपके जवाब के इंतजार में मैं रहूंगा। फिलहाल आज के लिए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी कल। चलते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत मां की जय हो, जय हिंद।